my god. guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. भाई वापस आ चुके हैं एक नई फ्रेश वीडियो को लेके, एक नया रिव्यू भाई। और मेरे पीछे है भाई द बीस्ट द ऑलमाइटी एप्रिलिया RS 457 जो कि है हमारे भाई की। भाई एक बार अपना नाम बता दो वीडियो में। हरेंद्र भाई। और तो फटाफट से भाई रिव्यू को जो है ना बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड पूछते हैं भाई से कि ये बाइक के बारे में क्या है, कितने की पड़ी, कैसी रही और माइलेज कितना है, कितनी चलाई और क्या एक्सपीरियंस है भाई का। तो भाई सबसे पहले मेरे को ये बताओ भाई कि आपने बाइक कब ली, आपको कितने की पड़ी, EMI पे ली है, कैश में ली है, क्या सीन है? तो ये बाइक मैंने ली 2 नवंबर। ओके। मैंने जयपुर से लिए, मैं रजिस्ट्रेशन HR करवा रहा हूँ गुड़गांव का। ठीक है। मुझे ये ऑन रोड पड़ी है 5,28,000 की। 5,28,000 एंड इज इट लाइक कैश पेमेंट? सो मेरा 3 लाख मैंने कैश पे करा है। ओके। एंड बाकी आपने EMI बनवा ली। कितनी तो चला दी है भाई, एक बात ये बताओ पहले। को मैंने ऑलमोस्ट चला दी 1700। अगर आप यहाँ पर देखो तो 1722 जो है ये बाइक चल चुकी है, यहाँ पर लिखा आ रहा है। भाई मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि भाई ये जब बाइक लेने वाले थे आप, तो और कौन कौन सी बाइक थी जिसका कंपैरिजन किया हो या फिर आपने कंसीडर की हो कि ये बाइक्स हम देख सकते हैं? मैंने ड्यूक 390 देख रहा था, मैं अपाचे RR, BMW RR, BMW 310। ओके। तो बट BMW में मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इवन उसमें फ्री सर्विस भी नहीं है। तो BMW मैंने इसलिए स्किप करी। RR 310 वो सेम ही है बट थोड़ी बल्कि लग रही थी जो नई वाली RR 310 थी। उसमें वो उन्होंने ओपन क्लच दिया है, उसके विंगलेट्स दिए है बट स्टिल फीचर्स काफ़ी इससे काफ़ी एडवांस में। थोड़ी सी पावर भी उन्होंने इंक्रीज करी है बट इससे बहुत ज़्यादा बल्कि और भारी थी बाइक। मुझे भारी लगती तो मुझे वो पसंद नहीं आई। एंड इसका वेट कितना है? इसका आई गेस 175 का। तो इट इज क्वाइट लाइट वेट, अपने सेगमेंट के हिसाब से क्वाइट लाइट वेट बाइक है। भाई मेरे को एक बात बताओ यार, एप्रिलिया इज नॉट दैट कॉमन इन इंडिया, ठीक है? एंड इसके इतना सर्विस नेटवर्क और शोरूम्स भी नहीं है इंडिया में। तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि इस टाइप के ब्रांड की बाइक आपने ले ली है कि कहीं इन केस अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना पड़े जहां पर इसका शोरूम ना हो या फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो तो दिक्कत आ सकती है स्पेयर पार्ट्स में या सर्विस में? मेरा जो रहेगा, मैंने जो जयपुर से लिए तो वहाँ पे पूरे राजस्थान में केवल एक शोरूम था। ओके। ठीक है। और NCR में तो फिर भी इसके 3-4 है और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं NCR में ही रहूंगा, मेरी जॉब यहीं पर ही है। ठीक है। बाइक रेयर है ये सबसे, जो स्पोर्ट एप्रिलिया में से ऊपर जब RS 660 आती है, राइट, उसके जस्ट नीचे केवल ये RS 457 वो आती है 17 लाख की और ये आती है 5-5.25 लाख की। ठीक है। बाइक इसके केवल मेन रीजन है, मैं ड्यूक 390 लेने वाला था। मेन रीजन उसको लेने का है इसका लुक। और इवन ड्यूक का नाम भी काफी थोड़ा सा KTM का नाम कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से कुछ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बाइक छपरी नहीं होती है, लोग छपरी होते हैं, चलाने वाले छपरी होते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि भाई आप ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर आपने चला लिया ये बाइक, तो भाई राइड रिव्यू कैसा है? व्हाट इज योर राइड एक्सपीरियंस एंड बाइक चलाने में कैसी है? इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, इसका एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग सब कैसा है भाई? सिटी के अंदर मैंने बाइक चलाई तो सिटी के अंदर मैं इसको बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ इसको चला के। इस सिटी के अंदर आपके पास जो पावर है उसको आप 1% भी यूज नहीं कर पा रहे हो। ओके। ठीक है। सिटी में आप उसको 30-40 चलाओगे, उसके बाद भी फिर आपका मन करता है भगाने का, आप भगा नहीं सकते। तो सिटी के लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और सिटी में ये हीट करती है। ये 102 समथिंग इसका टेम्परेचर जाता है, बहुत ओवर हीट करती है। इवन इसकी चैसेस ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ओके। ठीक है। और ये इसको हाईवे पे आप लेके जाओ, मैं जो इससे पहले वीक पे राइड पे गया था, वहाँ पे मैंने इसको 170 इसको मैं टॉप लेके गया और अराउंड 120-150 के बीच में हम क्रूज कर रहे थे हाईवे पे तो ग्रुप में। वहाँ पर इसके अंदर इसका टेम्परेचर 85, काफ़ी ठंडी बाइक थी और परफॉर्मेंस टॉप नॉच। तो भाई जयपुर से जैसे आपने ये बाइक ली तो उसके बाद आपने डायरेक्ट सीधा ले आए थे या कुछ टाइम के बाद गुड़गांव ले? जब मैंने बाइक ली उसके बाद मैं जयपुर में 2-3 दिन रहा घर पे, उसके बाद में तीसरे दिन मैं इसको लेके आ गया था। सो उसके ऊपर हाईवे पे मैं काफ़ी अच्छा रहा। मैं 80-100 पे मैंने इसको इतनी भगाई नहीं की, फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी। तो काफ़ी स्मूथ था। बस हाँ, थोड़ा पेन आपको रहता है कि 250 किलोमीटर की मेरी राइड थी तो मैंने बीच में एक ब्रेक लिया था तो मेरे पास बैग भी था तो थोड़ा राइडिंग पोस्चर जो है ना स्पोर्टी है तो लॉन्ग रन पे आपको थोड़ा सा दिक्कत की पेन सकती है ये भाई। आपने जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपने हाईवे पे भी चला लिया, सिटी में भी चला लिया, तो भाई हम इंडियंस हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है माइलेज। तो माइलेज कितनी देती है भाई? ठीक है। सिटी के अंदर अगर आप चलाते हो तो सिटी के अंदर आपको देगी माइलेज 20 का। फर्स्ट सर्विस से पहले मैं जब गुड़गांव लेके आया था इसको, तब हाईवे पे इसने मुझे माइलेज दिया 30 का 80-100 पे क्रूज करने पे। ओके। बाद में मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद एक बार इसको ट्राई करा था, मैं 25 किलोमीटर के रन पे लेके गया था, तब इसने मेरे को 35 का क्लेम करा था एज पर मीटर। तो एवरेज ऑन एवरेज मान के चले 20 के आसपास। 20 अगर सिटी में चलाते हो 20, अगर हाईवे पे आप इसको खींच के चलाते हो, मैंने 150-170 भी चलाई है तो 25, और 80-100 पे क्रूज करते हो 35 तक का भी दे देती है माइलेज।
ओके और भाई आपने 1700 किलोमीटर जो है ये बाइक चला दी है ऑलमोस्ट, तो भाई ये बताओ कि फर्स्ट सर्विस भी होगी बाइक हाँ। की, तो भाई फर्स्ट सर्विस के कॉस्ट कितनी लगी, क्या क्या चेंज हुआ और क्या एक्सपीरियंस था? फर्स्ट सर्विस में नारायणा ही गया था, तो फर्स्ट सर्विस में इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ। हाँ। और उसके बाद में इसका इंजन फ्लश हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था। फर्स्ट सर्विस में फ्लश हुआ इंजन? हाँ, इंजन फ्लश कराया था उन्होंने। ओके। जो ऑयल आता है आई गेस वो वाइटफुल कंपनी का आता है, तो उनने उसको फ्लश करता है, उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा तो मैंने करवा लिया। कंपनी वाले अपना खुद का ऑयल देते हैं या कैस्ट्रॉल का? कैस्ट्रॉल पावर। ओके। 10W50। तो भाई कितना कॉस्ट आया, क्या क्या हुआ और एक्सपीरियंस बताओ भाई सर्विस। एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। इवन मैं जल्दी पहुँच गया, तो मुझे विद इन 2-3 आवर्स में मेरी बाइक कंप्लीट रेडी हो गई थी। इसमें ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, इसके अलावा इंजन फ्रेश करा था और चेन ल्यूब वगैरह हुई थी। और कॉस्ट कितना आया था भाई फर्स्ट? 4000 समथिंग कुछ आया था। 4000 की सर्विस फर्स्ट सर्विस भाई। फ्री सर्विस। वैसे बात करी जाए तो फ्री सर्विस के हिसाब से 4000 रुपये बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक कंक्लूजन अगर इस बाइक का निकालें तो मेरे को ये बताओ कि भाई क्या क्या पॉजिटिव है इस बाइक के? सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसके लुक्स तो भाई ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़िया है। उसके अलावा कुछ और चीज? उसके अलावा इसका इंजन परफॉर्मेंस, हाईवे पे मैं इसको लेके गया, अगर आप इसको 5-6,000 के ऊपर रैव करके चला के लेके जाता हूँ स्टार्टिंग से आरपीएम ट्रैक, हाँ 5000 आरपीएम के ऊपर, तो आपको स्मूथ शिफ्ट होते हैं और कंटिन्यूसली गाड़ी उड़ते हुए जाती है बहुत। इवन इसको मैं 170 तक लेके गया था, उस टाइम पे मुझे लगा कि गाड़ी मेरे से कंट्रोल, तब मैंने उसको स्लो कर लिया, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच है। भाई हमने बात कर ली अभी इस बाइक के पॉजिटिव्स की। भाई देखो हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। तो भाई अब बताओ कि इस बाइक में क्या क्या आपको लगता है कि नेगेटिव है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन इस बाइक में हैं, जो आपको दिक्कत देती हैं या परेशान करती हैं? सो पहला नेगेटिव मैं दिखाता हूँ, इधर आइए। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसमें फ्री प्ले है। अब नॉट श्योर, जब पहले मैंने ली थी तब इतना नहीं था, तो मैंने शोरूम में पूछा, उन्होंने बोला कि नॉर्मल है ये फ्री प्ले। ठीक है। सेकंड चीज़ जो प्लस एक और चीज़ है शायद आप मिस कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि भाई इस बाइक में वेव की नहीं आती है, बेसिक वाली की आती है। इनफैक्ट मेरी NS400 है उसमें भी वेव की आती है, लेकिन भाई अप्रिलिया वाला इवन 200 में भी देनी चाहिए। और प्लस ये जो लोगो लगा है, इट इज़ लाइक कि एक जेनेरिक की पे बस आपने स्टैम्प कर दिया है लोगो। देयर इज़ नो डिज़ाइनिंग एंड नथिंग डन फॉर द की। उसके अलावा कुछ और भाई? उसके अलावा अभी इसमें जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि इन केस अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ, राइट, जैसे चेक करना, राइट, ये मैंने इंडिकेटर दिया, अब मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, इंडिकेटर बंद नहीं होगा। सो बेसिकली कभी कभी एरर कर जाता है, एरर करता है ये बिल्कुल। अभी इंडिकेटर बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये अपने आप या तो ऑटोमेटिक होगा। इसमें बाय डिफॉल्ट आई गेस 30 सेकंड्स का कुछ टाइमर है या 15 सेकंड्स का है, उस टाइम पे बंद होता है, वरना इंडिकेटर बंद होता ही नहीं है। इवन इसका मैंने सर्विस सेंटर में भी कराया, तो उन्होंने कहा कि जस्ट जो मेरा ये पूरा पार्ट है वो चेंज होगा। इसका पासिंग लीवर है, काफ़ी टाइट है, इवन जबकि बाइक 3 वीक्स पुरानी है। ये वाला ये काफ़ी टाइट है, टाइट हो चुका है। यस इट इज़ ये ना फंस रहा है बीच में या तो है। डस्ट है या तो इसको ल्यूब्रिकेशन चाहिए, यहाँ पे जाके ऐसे फंस जा रहा है। ये इसमें मैंने 1-2 रिव्यूज़ भी देखे थे जहाँ पे बंदों का ये पूरा जैम था, तो ये पूरा कंप्लीट चेंज हुआ था पार्ट। ओके, मे बी इसका डिजाइन भी हो सकता है, बिकॉज इस तरफ से ओपन है तो मिट्टी अंदर जाके फंस सकती है, जाम हो सकती है, उस चीज को जाम कर सकती है। और कोई नेगेटिव भाई इस बाइक का? दूसरा नेगेटिव इसका है पीछे इसके गार्ड नहीं है, तो पूरी जितनी मिट्टी नहीं आता है इसमें। और अब देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, जबकि उसको मैंने परसों ही धुलाई। यहाँ से तो भाई ये तो है NS400 में हर चीज़ में ना बाइक नहीं लिए तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, पीछे एक अगर आता है टायर अगर आता है, लेकिन इस बाइक में भी देना चाहिए था जो कि नहीं है। प्लस अगर KTM ड्यूक 390 से कंपेयर करें तो उसका ये वाला जो फ्लैप है पूरा चौड़ा आता है, तो वो चीज़ उसको कवर कर लेकिन इसमें वो भी नहीं डिज़ाइन किया है इन्होंने, तो वो एक कमी रहेगी। उसके अलावा कुछ और भाई? उसके अलावा जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ लो आरपीएम पे, तो काफ़ी क्लंकीनेस है, तो गियर की आवाज़ आती है खट। ओके, खट। तो स्मूथ शिफ्टिंग आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं है इस बाइक कहीं? अगर आप लो आरपीएम पे सिटी में राइड करते हैं उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आती है और वो बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है। कोई नेगेटिव भाई इस बाइक का? उसके अलावा इसका माइलेज जो कि अभी मुझे 2022 आ रहा है, तो आई गेस इसके 13 लीटर का टैंक है, तो इवन मुझे इसको जब मैं जयपुर से आ रहा था मुझे इसको इसमें एक बार रिफ्यूल करवाना पड़ा था। राइट, सो कहीं ना ये चीज़ हो जाती है कि अगर 13 लीटर का टैंक है तो कंपनी को थोड़ा बड़ा टैंक देना चाहिए था, बिकॉज पावरफुल गाड़ी है, पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 15 लीटर का होता है तो एक रेंज होती है ना, फुल टैंक की रेंज होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा कुछ और चीज़? उसके अलावा इसमें हैजार्ड्स नहीं है जो बाय डिफॉल्ट NS में आते हैं, हैजार्ड्स इसमें है ही नहीं। इवन इसमें हैजार्ड्स ही नहीं है। ये किस चीज़ का बटन? ये इसका मोड्स का बटन है। ओके, तो इसमें हैजार्ड आते ही नहीं है? नहीं, इसमें हैजार्ड्स तब वर्क करता है इन केस अगर बाइक आपकी ख़राब हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तब उस टाइम पे हैजार्ड्स इसमें ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिक है, ओके। और आप इसमें वैसे मैनुअली आप हैजार्ड्स नहीं। ओके, सो कुछ लोग होते हैं ना जो भाई हैजार्ड ऑन करके चलाते हैं दिखाने के लिए,
तो वो चीज़ नहीं है इसमें, बट देना चाहिए था स्विच यार हैजार्ड्स का। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें एडजस्टेबल क्लच और लीवर नहीं है। ओके इसमें एडजस्टेबल क्लच लीवर्स नहीं आते हैं भाई, ये NS 400 जो है ना उसमें एडजस्टेबल आते हैं, तो इसमें तो देनी चाहिए थी। तो ये कंपनी ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ पर डिज़ाइनिंग में कमी छोड़ दी है कि एडजस्टेबल लीवर नहीं दिए या हैजार्ड नहीं दिया, या अगर चाबी की बात करें तो चाबी इसमें आपने उन्होंने वेव की नहीं दी है, तो भाई ऐसा कुछ है। अब मेरे को ये बताओ भाई कि ये बाइक किन के लिए बनी हुई है और किन को लेनी चाहिए किन को नहीं लेनी चाहिए, एंड कैसा सीन है? सो जो ऑलरेडी राइडर्स है, जो 200 सीसी ऑलरेडी राइड करते हैं, तो उनको जिनको अपग्रेड करना है डुअल सिलेंडर पे, सो वो उस पर अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी 300 या 300 सीसी की बाइक ओन करते हैं, RR ओन करते हैं या ड्यूक 390 ओन करते हैं, तो फिर आई सजेस्ट कि इससे अपर कैटेगरी पे जाओ, क्योंकि सेगमेंट सेम आ जाता है। पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अगर आप थोड़ी सी पावर के लिए केवल जस्ट ये बाइक ले रहे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इट इज़ अ प्रीमियम बाइक, इट आस्क यू फॉर अ प्रीमियम प्राइस एज वेल। तो भाई इस टाइप का कुछ रिव्यू था। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से अपना GoPro पहनते हैं, एक छोटा सा स्पिन लेंगे इस बाइक पे और अपना रिव्यू बताऊंगा कि भाई ये बाइक चलाने में कैसी है, मुझे एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, ब्रेकिंग कैसी लग रही है। तो चलो भाई बिना किसी तरह के आते हैं भाई GoPro के सेटअप पे। सो भाई इस टाइप की बाइक है भाई, हम आ चुके हैं अपने GoPro सेटअप पे। एक बार ना आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इस बाइक का कि एग्जॉस्ट किस टाइप का है। तो भाई इस टाइप से साउंड करता है कुछ एग्जॉस्ट। यहाँ पर अंडर बेली एग्जॉस्ट दे रखा है। तो भाई ट्विन सिलेंडर की जो साउंड है वो बहुत ही मज़ेदार आती है इसमें। लेके चलते हैं इस बाइक को भाई। भाई साहब इको मोड में ही ना पंच बहुत अच्छा आ रहा है इस बाइक का। मैं अगर एंगल की बात करूँ ना भाई, तो काफ़ी ज़्यादा लीन होके बैठा हूँ, आगे की तरफ झुक के बैठा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन है इस बाइक की, जो कि मैं खुद मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ लीन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कमिटेड पोजीशन है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन है। एंड अगर आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक चाहते हो, ट्रैक बाइक चाहते हो, यू वांट टू टेक योर बाइक ऑन अ ट्रैक, तो भाई यू कैन गो विद दिस बाइक। कुछ इस टाइप का एक्सेलरेशन है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो भाई ब्रेकिंग इज़ डिसेंट, इट इज़ नॉट बैड, इट्स क्वाइट डिसेंट। एक काम करते हैं, एक बार ना इसको स्पोर्ट्स में डाल ही लेते हैं। ओ भाई साहब, हो भाई साहब, द एक्सेलरेशन इज एब्सोल्युटली नट्स, बॉन्कर्स। इसको इको पे वापस डाल देते हैं। राइडिंग मोड्स का एक्चुअल में जो है ना फ़र्क पता चलता है कि हाँ जब आपने मोड चेंज करते हो यू गेट दैट फीलिंग कि हाँ भाई अब पावर में चेंज आ गया है। अब जो है ये बाइक शेयर पावर निकाल रही है, जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल वो निकाल रही है एक्चुअल में ये बाइक। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्लच का ना थोड़ा आगे जाके प्ले है। आई थिंक क्विक शिफ्टर इसमें ऑफ कर रखा है इस टाइम। एंड इस टाइप से की कुछ बाइक है भाई, अगर हम इसको बम्प्स में भी लेके जाते हैं। सस्पेंशन इज़ नाइस, नॉट बैड। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, क्वाइट नाइस सस्पेंशन। कार वाले भैया कहाँ को चल रहे हो भाई, मज़ा इसी में है, इस बाइक को भगाने में, इस बाइक को एकदम से खींचने में। भाई साहब इंजन नॉइस इज़ वेरी नाइस। थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन अगर मैं बात करूं तो हायर आरपीएम में ना फुट पैक्स पे आ रही है। हैंडल बार में देयर इज़ नो वाइब्रेशन एट ऑल। फुट पैक्स में एंड स्पेशली मेरे राइट साइड वाले फुट पैक में ज़्यादा आ रही हैं वाइब्रेशंस, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। रिफाइनमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है, बट जो चीज़ इस बाइक को कवर अप कर देती है दैट इज़ द साउंड ऑफ दिस बाइक। Oh my God, this bike is nuts bro. If you are a bike enthusiast, अगर आपको भगाने का शौक है भाई ले लो भाई ये बाइक। ब्रेकिंग की अगर बात करता हूँ, एक बार ना भगा के आपको इसकी ब्रेकिंग चेक करवाता हूँ। Braking is very nice. The bite, the punch of the brake is absolutely amazing and बहुत ही प्यारी है भाई ब्रेकिंग में। फ्यूल की बात करें तो भाई अगर रेंज में देखो, यहाँ पे रेंज भी आती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है, और डिस्प्ले जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लच ना थोड़ा और पास होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ना दूर छूटता है ये क्लच, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देती है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। स्पोर्ट्स मोड पे है। ये हाथों में जो है वो दर्द होने लग गई है। बाइक को अगर मैं छोड़ता हूँ ऐसे, तो इसमें भी भाई लेफ़्ट साइड पुलिंग है। तो भाई लेफ़्ट साइड पुलिंग इसमें भी है थोड़ी सी, बट ठीक है, दैट्स फाइन यार। इस बाइक को आप हाथ छोड़ कर नहीं चलाना चाहोगे, यू वुड नॉट प्रेफर।
कि आप इस बाइक को हाथ छोड़ के चलाओ। तो भाई इस टाइप का कुछ रिव्यू था इस बाइक का, एंड इस टाइप की कुछ बाइक थी ये। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को कर देना लाइक। ऐसी मस्त मस्त और बढ़िया बढ़िया बाइक्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, लव यू ऑल।